बहुत समय पहले एक दूर के राज्य में लियर नामी एक शक्तिशाली राजा रहता था। राजा लियर बिना सोचे समझे जल्दबाजी में निर्णय करते थे। राजा लियर की 3 बेटियां थीं, गोनरिल, रीगन और कॉर्डेलिया। एक दिन राजा लियर ने यह फैसला किया कि अब समय आ गया है कि वे अपने राज्य को अपनी बेटियों को सौंप दे। राजा लियर ने अपनी बेटियों को दरबार में बुलाया और कहा, मैं अपना राज्य तुम लोगों में बांट दूंगा, लेकिन वो इस पर निर्भर करेगा कि तुम मुझे कितना प्यार करती हो। सबसे पहले राजा की सबसे बड़ी बेटी गोनरिल ने कहा, पापा, मैं आपको अपने जीवन से भी ज्यादा प्यार करती हूँ और आपको इस दुनिया की हर चीज से ज्यादा प्यार करती हूँ। राजा लियर गोनरिल की बात सुनकर खुश हो गया। और अब बारी राजा की दूसरी बेटी रीगन की आई। रीगन ने कहा, मैं आपको उन सभी खुशियों से भी ज्यादा प्यार करती हूँ जो आपने मुझे दी है, और अगर इस दुनिया में सबसे बड़ा प्यार है तो वो सिर्फ आपके लिए है। और रीगन की बात सुनकर राजा और भी प्रसन्न हो गया। अब राजा ने अपनी सबसे छोटी और सबसे ईमानदार बेटी कॉर्डेलिया की तरफ देखा कि वो क्या कहती है, लेकिन कॉर्डेलिया को समझ नहीं आया कि इस बात का सही जवाब कैसे दिया जा सकता है। इसीलिए उसने भावुक होकर बस इतना कहा, मैं आपको, मतलब आपको ही प्यार करती हूँ। रीगन और गोनरिल इस पर खूब हंसने लगी। राजा कॉर्डेलिया के साधारण जवाब से थोड़ा निराश हुआ। फिर राजा ने कॉर्डेलिया से थोड़ी सख्ती से कहा, सही सही बताओ, यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा। इस बात पर कॉर्डेलिया उदास हो गई और बहुत जोर से रोने लगी, क्योंकि उसके पास इस बात का कोई सही जवाब नहीं था। राजा लियर कॉर्डेलिया के साधारण जवाब से नाराज हो गए और उसे राज्य से निकाल दिया और अपना राज्य गोनरिल और रीगन के बीच बांट दिया, ये सोचकर कि उन्होंने एक समझदारी भरा फैसला किया है। फ्रांस के राजा, जो कॉर्डेलिया की ईमानदारी की प्रशंसा करते थे, उसे अपने देश ले गए और कॉर्डेलिया अब वहां की रानी बन गई। अब गोनरिल और रीगन ने शासन करना शुरू कर दिया, लेकिन जल्द ही गोनरिल और रीगन ने अपने असली रंग दिखा दिए। उन्होंने अपने पिता के साथ बुरा व्यवहार किया, उनके सैनिकों को हटा दिया और उनकी सारी सत्ता छीन ली। अब राजा लियर धोखे से दुखी होकर तूफानी रात में भटकते हुए अपने वफादार सलाहकार जोकर के साथ महल से निकल गए। जोकर राजा लियर का वफादार साथी था। वो अक्सर पहेलियों और चुटकुलों में बात करता था, लेकिन उसकी बातें ज्ञान से भरी होती थी। जब वे तूफान में भटक रहे थे, जोकर ने राजा लियर को मजेदार गानों और चुटकुलों से खुश करने की कोशिश की, लेकिन राजा लियर उदास ही रहे। अब जोकर ने एक रबर की मुर्गी निकाली और कहा, एक बेवकूफ मुर्गी सड़क पार क्यों कर रही थी? गोनरिल और रीगन से दूर जाने के लिए। राजा लियर हंस पड़े और समझ गए कि जोकर समझदारी की बात कर रहा है, कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी ये परीक्षण लेकर। जोकर ने राजा की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, जब समझदार लोग मूर्ख बन जाते हैं तो मूर्खों को समझदार बनना पड़ता है। राजा ने जोकर को सराहा और दोनों आगे बढ़ गए। फ्रांस की रानी बन चुकी कॉर्डेलिया को जब अपने पिता के राज्य छिन जाने के बारे में पता चला तो उसने फैसला किया कि वो अपने पिता को बचाएगी और उन्हें उनका राज्य वापस दिलाएगी। इसीलिए वो सेना लेकर गोनरिल और रीगन से युद्ध के लिए लौटी। वो जानती थी कि कभी कभी भावनाओं को शब्दों में नहीं डाला जा सकता, लेकिन कार्यों से जरूर जाहिर किया जा सकता है। जैसे ही युद्ध छिड़ गया, कॉर्डेलिया ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। उसके प्रयास किसी भी शब्द से ज्यादा अनमोल और शानदार थे। उसने अपने सैनिकों का नेतृत्व हिम्मत और पक्के इरादे के साथ किया, ये दिखाते हुए कि उसके पिता के प्रति उसका प्यार असीमित था। उनके वीर प्रयासों के बावजूद वे अंत हार गए। कॉर्डेलिया को पकड़ लिया गया और दुखद रूप से उसे कैद कर लिया गया, लेकिन उसके प्यार और बलिदान ने राजा लियर के दिल पर एक अमिट छाप छोड़ दी। इस हादसे से उनका दिल टूट गया, यह महसूस करते हुए कि उसकी बेटी का प्यार और वफादारी कितनी गहरी थी। दुख से भावुक राजा लियर समझ गए कि सच्चा प्यार कार्यों के माध्यम से दिखाया जाता है और वे कार्य शब्दों से ज्यादा आवाज रखते हैं। वास्तव में कॉर्डेलिया ही थी जिसने उन्हें सबसे ज्यादा प्यार किया था।